आ जाते हैं पॉलिटिशियंस कैसे वोट मांगने के लिए। अब दिखाओ वोट मांग के। मैं खड़ी थी तो पूरा खुल के सुना रही थी। यही चीज़ बिहारी कॉलोनी में हुई हमारे साथ, यही हमारे साथ श्याम नगर में हुआ, यही किस्सा लेडीज़ का और मेरा मिल में हुआ। और मैंने हर जगह लेडीज़ से एक बात पूछी, मैंने कहा बहन जी आपको अपने इलाके का डब्बा पता है किधर जाता है, वोट पता है किधर जाता है? हाउसिंग बोर्ड अनिल विज जी का गढ़ है। ये नहीं कि हाउसिंग बोर्ड के बिना कुछ नहीं होता, हाउसिंग बोर्ड के बिना अनिल विज जी का कुछ नहीं होता। तो लेडी चुप हो गई। वो कहती हमने तो सुना था वो अच्छे आदमी हैं, कुछ बोली नहीं, वो इतना बोली। मैंने कहा तो आप उनसे सवाल करिए ना। और ये कॉमन आंसर है, यहाँ से ले लो, श्याम नगर ले लो, मिल ले लो। उन्होंने कहा जी वो तो आते नहीं। मैंने कहा जी चुनाव में आएंगे, वो तो चुनाव में भी नहीं आते। ये डब्बू जी का जो एरिया है पूरा का पूरा उस इलाके की बात है। मैंने कहा उनसे किस्मत का धनी कोई नहीं है, उन्होंने आपका काम नहीं किया, वो आपसे पूछने नहीं आए, वो आपसे वोट मांगने नहीं आते, लेकिन आप लोग इतने दरिया दे लो, आप जम क्यों उन्हें वोट दो। आई अंडरस्टैंड ये भाजपा और आरएसएस का गढ़ रहा है, हो सकता है, पर एक बार हम आपसे अपील करना चाहते हैं, व्हाट अबाउट यू, आपका घर, आपकी गली, व्हाट अबाउट अम्बाला। अनिल विज जी आज एक ही बात बोल रहे पूरे सदर में, काम किया है काम करेंगे। हम कह रहे परेशान किया है परेशान करेंगे। और हम ये भी कह रहे काम किया है, कोई काम कंप्लीट भी किया है ये बता दो। ये कहते हैं हम 3000 करोड़ लाए हैं, प्लीज टेल मी अनिल विज जी अपना लाए हैं? ये तो ये बात होगी, आप अपने अकाउंटेंट को कहो तेरे पास अधिकार है मेरे अकाउंट से पैसा निकालने का, कल वही एहसान जताने लग गए मैं आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लाया। आप उसका थैंक यू थोड़ा करोगे। साझा अकाउंट था, इंडस्ट्रियलिस्ट जीएसटी देते हैं। ये जो बच्ची बैठी है इसकी मम्मी ने इसकी तागड़ी भी ली होगी ना, तो उस पर भी जीएसटी दे रखी है। आज हिंदुस्तान में माइनस हवा, कोई चीज़ टैक्स के बिना नहीं। इतना ऊंचा टैक्स कभी नहीं हुआ। इंडिविजुअल टैक्स 30 से ऊपर जा चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स घट के 35 से अधिक 25 पे कहीं आ गया है, उससे भी कम आया है। तो आज आप पे कर रहे हो। और हम अनिल विज जी से ये कह रहे हैं, आपको अम्बाला ने 6 बार विधायक बनाया, आप लोगों के नुमाइंदे वो 30 साल रहे हैं। उन्होंने पीछे एक वीडियो डाला कि ये बताएं कि इन्होंने क्या करा, इनके पिताजी ने, इनके पिताजी के पिताजी ने एक भी ईंट लगाई हो। तो हमने कहा जी ना मैंने, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे पिताजी के पिताजी ने आज तक कभी भी बतौर एमएलए यहाँ पे काम किया है। तो आप हमसे सवाल कैसे कर सकते हो? लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप अम्बाला में 3000 करोड़ लाए हो, लगाया कहाँ है? ओपन चैलेंज अगर वो बता दें। मैं आपको 1-2 प्रोजेक्ट का ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि लोग बड़े आंखों में ना अभी भी इम्प्रेस हैं। देखो काम तो हुआ है, आप हमें बता दो एक काम। आपका शहीदी स्मारक का प्रोजेक्ट 17 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था 2013 में, इन्होंने कैंसिल करा, कोई 37 करोड़ का करा, नया डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ 30s में चला गया। आज वो 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 400-500 करोड़ आपके। इस शहर का कुछ हो सकता था, एक एक स्कूल सरकारी 5 स्टार हो सकता था, एक एक आंगनवाड़ी ठीक हो सकती थी, एक एक पार्क को रेनोवेट कर सकते थे। कम्युनिटी सेंटर टूटा पड़ा है आपका हाउसिंग बोर्ड का। हम 10 साल से प्रशासन के वो कर रहे हैं कि भाई वाई यू नॉट डेवलपिंग, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नहीं हुआ। अब ये 500 करोड़ का शहीदी स्मारक कितने टिकटें काटेगा, कितनी नौकरी देगा, कितनी इनकम जनरेट करेगा, ये आप गैस। हम सब के बच्चे साल में एक बार 5वीं क्लास में 200 रुपया लेके पिकनिक मनाने स्कूल की तरफ से जाएं। उसी शहीदी स्मारक में एक साइंस इंडस्ट्री के लिए स्मारक बनाया गया है, उसका नाम है साइंस म्यूजियम। और उस साइंस म्यूजियम के ऊपर खेमका जी जो आईएएस हैं वो लिख के गए हुए हैं फीता कटने से पहले कि ये बिल्डिंग इतनी अनसेफ है, इसे डिमोलिश कर दो, इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। आज भी नहीं चला। तो कहाँ गया प्रोजेक्ट? आपका जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम पहली बार टेंडर जब हुआ था तो 40 करोड़ में बनना था, और 2 साल बाद उसी ठेकेदार को फिर 40 करोड़ दिए और 2 साल दिए। 4 साल के बाद उसी ठेकेदार को अनिल विज जी की निगरानी में फिर 40 करोड़ मिले और फिर 2 साल कोर्ट में वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अभी खबर है कि उसी ठेकेदार को फिर 35 करोड़, मतलब अनदर 40 करोड़। आपने कितना पैसा दिया एक प्रोजेक्ट के लिए? 4 टाइम्स। आपको एक स्टेडियम नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला सर्वे रिपोर्ट जिसने कहा कि धांधली हुई है उसमें लिखा है कि इस स्टेडियम में 3300 टन लोहा लगना था, 1300 ही लगा है, 1300 ही लगा है। 2000 टन लोहा फर्जी बिलों में है इस स्टेडियम का।
जब जब अनिल विज जी के यहाँ से अनाउंसमेंट हुई हम यहाँ पर गेम्स करेंगे, आप देखना, आप कभी भी स्टेडियम की पिक्चर देखोगे तो रात का शॉट होगा, ग्रीन एस्ट्रोटर्फ चमक रहा होगा, लाइटें जल रही होंगी, स्टेडियम नहीं दिखता। और हम कहते हैं ये बेचारा स्टेडियम ना बचपन से बुढ़ापे में चला गया, ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। यू कैन नेवर पुट पीपल, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो 2 फुट का स्क्रू था वो 1 फुट का लगा रखा है। तो कैसे हो सकता है अनिल विज जी क्या कर रहे थे, और वो आज कैसे कह सकते हैं कि ये अफसर का कसूर है। आपने परसों देखा होगा बैंक स्क्वायर बिल्डिंग पे खड़े हैं ऐसे करके, आचार संहिता से पहले बैंक स्क्वायर स्टार्ट होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। वही नहीं, बैंक स्क्वायर कोई 6 माले की बिल्डिंग बननी थी, 2 माला जब बना था तो 100% पैसा हो चुका था, ठेकेदार जा चुका था, दोबारा लोन उठा के नए ठेकेदार से काम करवा रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? हम तो हैरान हैं, हम वाला पूछते हैं नहीं, और हम ये भी हैरान हैं हाउसिंग बोर्ड नहीं पूछता। तो आपकी गली नाली तो इट्स अ माइन्यूट थिंग। आप एक प्रोजेक्ट बता दो जिसमें धांधली नहीं है। गांधी ग्राउंड की 4 दीवारी बनी, उसमें पुरानी ईंटें लगा दी, उसमें शोर मचा। आपका जो सिविल हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करप्शन के चार्जेस हैं। मेरी 2 दिन पहले फार्मा वालों से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा बहन जी सिविल अस्पताल के अंदर क्या रियलिटी है, जो दवाई है वो मट्टी है, तो मट्टी यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स की दवाइयाँ वहाँ बेच रहे हैं, उनके पास एक पैरासीटामोल है, एक एंटीबायोटिक है, एक पेन किलर और एक नींद की है। अगर आपको चौथी दवाई की ज़रूरत और सिविल अस्पताल में नहीं है तो डॉक्टर लिखता नहीं है, जो है वो लिख देते हैं। तो इतना चला। अभी अंकल कह रहे थे कमाई कैसे होगी, कमाई टेंडर से होती है। मुझे किसी ने बताया कि बहन जी सरकारी पैसा आप खा नहीं सकते, आप 4 दीवारी बनाने लग जाओ। मैं आऊँगी कल, मैं कहूँगी हम पार्क की नई 4 दीवारी बनाएंगे। अब मैं